नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास 30 और 31 अगस्त वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये अंतिम पड़ाव होने वाला है आप सभी के लिए। मैंने अब तक जितनी भी क्लास कराई हैं उसमें से प्रत्येक क्लास में से 1-2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया है, गारंटीड। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख सकते हो। क्लास स्टार्ट करता हूँ, पूरी मेहनत से पढ़ना। अगर वर्दी लेनी है इस बार तो पूरी मेहनत दिखाना। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए विजय कुमार, समरेश जग, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। साथियों आपसे विनती है, अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आए तो प्लीज उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो इसका सही आंसर है साथियों मेजर ध्यानचंद। इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं और इन्हीं के नाम पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, देखिए, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल। तो साथियों याद रखना है, जो ईरानी कप है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। और जो पहला वाला ये ईरानी कप है और ये दूसरा दिलीप ट्रॉफी है और तीसरी रणजी ट्रॉफी है। ये तीनों ही ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी, दिलीप और रणजी ट्रॉफी तीनों ही इंपोर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है इनको। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1989, 1899, 1961 और 1997। याद रखना है साथियों, जो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका सही आंसर है 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया था अभी, याद रखना है इस बात को। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए सिनेमा, साहित्य, खेल कूद या फिर विज्ञान। साथियों इसका सही आंसर क्या है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका सही आंसर है खेलकूद में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गिरनार की पहाड़ियां हैं जो कहां पर स्थित हैं? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, गोवा, असम। तो याद रखना, जो गिरनार की पहाड़ियां वो कहां पर है? गुजरात में स्थित हैं। अब जो आपके सामने अगला प्रश्न आने वाला है, उत्तर देना उसका। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई को। तो साथियों याद रखना, जो इंटरनेशनल लेबर डे होता है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, उसको मनाते हैं 1 मई को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, आगरा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एलोरा की जो गुफा मंदिर है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर ए और वी। तो साथियों सही आंसर है इसका डी, ए और वी। जो एलोरा की गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म की भी हैं और बौद्ध धर्म की गुफा भी उसमें मिक्स हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। याद रखना, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण लेके आया हूँ, पूरा पेपर का विश्लेषण किया उसके बाद। अगला प्रश्न है, लोसांग एक महोत्सव है, उत्सव है जो मनाया जाता है कहां पर? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, नागालैंड में। तो साथियों याद रखना है इस बात को, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करनी है। लोसांग जो महोत्सव कहाँ का है? सिक्किम का है। अगर आपसे पूछता है लोसर, तो लोसर कहाँ का है? वो लद्दाख का है। कंफ्यूजन नहीं, लोसांग सिक्किम और लोफर लद्दाख का। साथियों अगला प्रश्न जो आपके सामने है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं ब्रह्म समाज के जो संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? ऑप्शन ए गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य या फिर घोड़ला नृत्य। इसका सही आंसर है जो गैर नृत्य है वो स्त्री भी करते हैं इसको, पुरुष भी करते हैं, दोनों के लिए। याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर है सर? इजी प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, बहुत ही इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है किसकी है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। दोस्तों जो शांतिवन है, जो समाधि है वो किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। कहां पर है? दिल्ली में। ये भी याद रखना है इस बात को, दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना
किस नदी पर बनाई गई थी? याद रखना ये प्रश्न कई बार हर एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी और यमुना नदी। तो याद रखना है साथियों, जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो बनी है दामोदर नदी पर। ऑप्शन इसका करेक्ट है, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश के कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कोयले की बात कर रहा है। ऑप्शन ए ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। तो याद रखना है कोयले के मामले में पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, याद रखना। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो याद रखना साथियों, ओसाका जो है इसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, ओसाका को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। तो साथ ही याद रखना है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी है? नर्मदा नदी बहकर बहती है, याद रखना है इस बात को। ये प्रश्न अभी 18 फरवरी की शिफ्ट में पूछे गए थे प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो याद रखना है जो अंतिम समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह से, याद रखना है इस बात को। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न लगाइए इसको। अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। तो साथियों याद रखना प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते थे शाहजहां को कहा गया है, ये भी याद रखना है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसके शासन काल में प्राचीन प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? याद रखना है इस बात को। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखना जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनके शासन काल में पहला चीनी यात्री जिसका नाम था फायन, जो इनके दरबार में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी। ऑप्शन है मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल। दोस्तों जो कर्नाटक संगीत के पितामह कहते हैं उन्हें कहते हैं पुरंदरदास को कहते हैं, याद रखने इस बात को, पुरंदरदास। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन है रुहेलखंड, निजाम, अवध, झांसी। तो याद रखना निजामों में सबसे पहले सहायक संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ऑप्शन ए मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत। तो याद रखना मुगल काल में सबसे पहले अंग्रेजों ने कहां पर? सूरत जो कि गुजरात में है, वहां पर अपने कारखाने स्थापित किए थे, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी उनके बीच किन किन के बीच हुई थी? ऑप्शन ए बैरम खान और हेमू, ऑप्शन बी अकबर और मिर्जा हकीम, ऑप्शन सी अकबर और बेगम खान और ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप। इसका सही आंसर है साथियों बैरम खान और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। आपको बताना है कौन सी सन में हुई थी, आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ये प्रश्न आपके लिए है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की। जो मोहम्मद गौरी था वो कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। अब ये बताना है कमेंट में कौन सी सन में भारत आया था, याद रखना इस बात को। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? याद रखना है इस प्रश्न को, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो साथियों इसका सही आंसर है गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखना, धनानंद को हराकर, याद रखना इस बात को, जिसमें चाणक्य इनके गुरु थे, इन्होंने सहायता की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? इस प्रश्न को आपको बताना है। ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, 1833, 1858, 1799। ये प्रश्न आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, ऐसा है मुझे। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो था वो कब बना, वो लागू कब किया गया? 1853 ईस्वी। ऑप्शन बी, तो साथियों इसका ऑप्शन ए 1853, 1856, 1863 ईस्वी, 1865 भी। तो याद रखना है साथी जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट था वो 1856 में लागू होता है, यानी कि जो विधवा महिलाएं होती हैं उनकी दोबारा शादी करना 1856 में इसका एक्ट आता है, अधिनियम, इस बात को भी याद रखना है।
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध लड़ता है, युद्ध होता है। और याद रखना है इस युद्ध में कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम.एस. वस, अन्य। तो याद रखना है फाती, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। याद रखना है इस बात को। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे साधना करते हुए, उसी प्रकार इनमें से कौन से शासक ने उसी प्रकार अपनी मृत्यु तय की? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अन्य। तो याद रखना है दोस्तों, अशोक, जो सम्राट अशोक था जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसी ने साधना के द्वारा अपनी मोक्ष की प्राप्ति की। याद रखना है इस बात को। तो आज की क्लास फिनिश होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना। जय हिंद, जय भारत।